छोटी बहू के जूठे बर्तन हम क्यों धोए। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। सारे रास्ते और गलियां पानी से सराबोर हो चुके थे। शाम का समय था, ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी। हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। इस कारण से सड़कें और ज्यादा जाम हो गईं। तरुण और उसकी पत्नी नेहा बाइक पर थे। जैसे तैसे अपनी बाइक को चलाते हुए तरुण गलियों में से निकालकर अपने घर तक पहुंचा था, पर दोनों ही पूरी तरह से भीग चुके थे। जैसे ही दोनों घर में घुसे, नेहा की नजर बाहर सूखते अपने कपड़ों पर पड़ी, जो सूख क्या रही थी बल्कि पानी में पूरी तरह से नहा चुके थे। और सबसे बड़ी बात, वह सिर्फ नेहा के कपड़े थे। घर के बाकी सारे सदस्यों के कपड़े अंदर जा चुके थे। देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आया, पर बोले क्या। आते ही घर की शांति भंग करना अच्छा नहीं लगा। घर में सास बिमला जी, जिठानी श्वेता, ननद कीर्ति सब थे, लेकिन किसी ने भी उसके कपड़े उठाना ठीक ना समझा। अभी दोनों घर में अंदर आने को ही थे कि इतने में जिठानी श्वेता ने आकर रोका। अरे अरे, अंदर कहाँ चले आ रहे हो दोनों? पूरी तरह से तो भीग चुके हो, कपड़े में से भी पानी रिस रहा है। तुम लोग पीछे के दरवाजे से आओ ताकि फर्श गंदा ना हो। दोनों को भी इस बात से कोई समस्या नहीं थी, तो दोनों पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुए। पीछे के दरवाजे से दोनों का कमरा बिल्कुल नजदीक होता था, साथ ही बाथरूम थी, पर कपड़े लेने तो कमरे में ही जाना पड़ता है ना। आखिर तरुण ने कीर्ति को आवाज लगाई, कीर्ति जरा मेरे कपड़े ला दो। उसकी बात सुनकर कीर्ति ने जवाब दिया, जी भैया अभी लाई। कीर्ति फटाफट तरुण के कपड़े ले आई और तरुण मुंह लेकर नहाने बाथरूम में चला गया। नेहा ने कीर्ति की तरफ देखा और कहा, कीर्ति जी मेरे भी कपड़े ला दीजिए ना। सुबह जाते समय मैंने अपने कमरे की ड्रेसिंग टेबल पर ही रख दिए थे, ताकि अगर शाम को बारिश में भीग जाए तो किसी को कपड़े ढूंढने में परेशानी ना हो। कीर्ति ने नेहा की तरफ ऐसे देखा जैसे नेहा ने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी मांग ली हो। मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आप खुद जाकर ले लो। वैसे भी ननद को काम नहीं बताते, पता नहीं आपको। कीर्ति टका सा जवाब देकर चली गई और नेहा अपना सा मुंह लेकर चुप रह गई। खैर थोड़ी देर बाद तरुण नहा कर निकला, तब तक नेहा वहीं खड़ी रही। तरुण अंदर जाने लगा, तब नेहा ने कहा, तरुण जी मेरे कपड़े ड्रेसिंग टेबल पर ही रखे हैं, प्लीज आप ला दीजिए ना, ताकि मैं भी नहाकर कपड़े बदल लूं। ठंडी सी लग रही है। तरुण अंदर कमरे में गया और नेहा के कपड़े लाकर उसको दे दिए। साथ ही साथ काम भी बोल दिया, मेरे कपड़े भी धोकर सुखा देना। नेहा फटाफट बाथरूम में गई और अपने कपड़े वहां रखे। उसके बाद बाहर जो कपड़े रस्सी पर सूख रहे थे उन्हें उतार कर लाई। नहाकर अपने और तरुण के कपड़े धोकर पीछे बालकनी में रखी वॉशिंग मशीन में सुखाकर अंदर कमरे में ही ले आई और अपने कमरे में ही 3-4 नाड़ों का जोड़कर उसकी एक रस्सी बनाई और उस खिड़की से दरवाजे तक बांधकर उस पर कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए। अभी अपने बालों को सुखा ही रही थी कि तब तक श्वेता उसके कमरे में आई और उससे बोली, मैडम अगर तुम्हारा बनना ठन्ना हो गया हो तो रसोई में आकर तुम्हारे लिए पकोड़े तल लो। सब लोगों को तो मैंने चाय पकोड़े बनाकर खिला दिए हैं, अब खुद के लिए तो तुम बना लो। यहाँ दिन भर घर के काम करके मैं भी थक जाती हूँ
और मेरी भी गर्म पकौड़ी खाने की इच्छा है। मैंने अपने लिए बना ली है, तुम अपने लिए बना लो। उस पर तंज कसकर श्वेता तो अपने कमरे में निकल गई। नेहा को बुरा तो बहुत लगा कि अगर सबके लिए पकौड़े बन चुकी थी तो मेरे लिए भी बना देते, पर इस घर में बोलने का कोई फायदा नहीं। वो इस घर की छोटी बहू थी, इसीलिए किसी को काम के लिए नहीं बोल सकती थी। पर हाँ, घर का कोई भी सदस्य उससे कोई भी काम करवा सकता था। भूख तो बहुत लगी थी, ऊपर से ठंड भी लग रही थी, तो गर्मा गर्म चाय पीने की इच्छा भी थी। आखिर अपने बालों को बांधकर खुद ही रसोई में आई और अपने लिए पकोड़े तलने लगी। तब तक चाय भी ठंडी हो चुकी थी। पकौड़ी तल कर खुद की चाय गरम कर अपने कमरे में ले आई। अभी पहली पकौड़ी अपने मुंह में रखी ही थी कि इतने में सास बिमला जी कमरे में आ गई और आते ही कमरे में कपड़े सूखते देखकर बोली, और कोई जगह नहीं मिली तुझे कपड़े सुखाने के लिए? यहाँ कमरे में कपड़े फैला रखे हैं और किससे पूछकर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल की? पता है ना इस बार बिजली का बिल कितना आया है? पर तुझे क्या, तुझे तो ऐसो आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई है। बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, आराम से बाहर घूम फिर कर आ जाती है। आप फटाफट चाय नाश्ता खत्म कर और खाने की तैयारी कर। शाम के खाने की और रसोई की तेरी जिम्मेदारी है। कहकर बिमला जी जितनी तेजी से कमरे में आई थी उतनी ही तेजी से निकल भी गई। ऐसो आराम, यह शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या सचमुच उसकी ऐसो आराम की जिंदगी थी? इतनी ऐसो आराम की जिंदगी की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। सुबह 5 बजे से काम में लगी होती हूँ, जिसकी रात 11 बजे तक फ्री होती हूँ। क्या इसे ऐसो आराम कहते हैं? सिर्फ इसीलिए कि वो छोटी बहू थी। घर की बड़ी बहू को तो ये लोग काम में भी मदद कर देते थे, और तो और वो दिन में भी आराम कर लेती थी। पर उसे आराम कहाँ, क्योंकि वो तो जॉब भी करती थी और उस जॉब के लिए भी कहा जाता था कि अपने लिए करती है, हमारे लिए थोड़ी ना। जबकि वो भी बराबर घर खर्च करती थी। ससुर थे नहीं, घर में सास, जेठ जेठानी, तरुण और नेहा और कीर्ति ही थे। कीर्ति की अभी पढ़ाई चल रही थी, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, साथ ही उसकी शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने थे। 7 महीने पहले ही दोनों भाइयों की शादी हुई है। जेठानी और उसकी शादी में सिर्फ 1 महीने का अंतराल था। अभी तो उसका भी कर्जा नहीं चुका था, ऊपर से घर खर्च, सास की दवाइयाँ आदि। दोनों भाइयों पर इतना बोझ देखकर नेहा ने जॉब करना पसंद किया, जबकि बड़ू बहू ने घर संभालना। लेकिन फिर भी नेहा की मेहनत को कुछ भी नहीं माना जाता। नेहा के किसी भी काम को कोई हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि वो छोटी थी। उसका काम करने में सबको बेइज्जती महसूस होती थी। यहाँ तक कि अगर उसके जूठे बर्तन भी रखे होते थे तो कोई उसे धोना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उन लोगों का पर बड़ा है, तो छोटी बहू के बर्तन हम क्यों धोए। कई बार सुबह जल्दबाजी में अपने जूठे बर्तन छोड़कर जाती तो आकर उसे ही धोने पड़ते हैं। तब तक वह जूठे बर्तन यूं ही सिंक में सड़ते रहते। लेकिन दोहरी मार से नेहा परेशान हो चुकी थी। घर के काम के साथ ही जॉब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तरुण से कहती तो एक ही जवाब मिलता, और भी तो औरतें जॉब के साथ घर संभालती हैं, तुम कुछ अनोखा तो नहीं करती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस घर में तुम्हें कम से कम इतने लोग सपोर्ट करते हैं, वरना बहुत सी औरतें अकेले ही सब करती रहती हैं।
उसकी बात सुनकर वो अपना समूह लेकर रह जाती। घर में वो अपनी मर्जी से मेड लगा भी नहीं सकती थी। एक बार मेड लगाई थी, लेकिन घर की बाकी की तीनों महिलाओं ने उसे इतना परेशान किया कि 1 घंटे में ही उसने हाथ जोड़ दिए। ऊपर से आए दिन सुनाए जाने वाले ताने अब तो उसके बर्दाश्त की सीमा बाहर हो रही थी। आखिर नेहा उठकर रसोई में खाना के लिए तैयारी करने गई, लेकिन ये क्या, गंदे बर्तन का तो अंबार लगा हुआ था। कुछ देर तो वहीं ठिठक कर उन बर्तनों को देखती रही। फिर सोचा कि करना तो उसे ही है, तो पहले बर्तन धोने लगी। बर्तन धुल जाने के बाद खाना तैयार किया। तब तक श्वेता उठकर आई और उसने सबको खाना परोस दिया और खुद भी खाना खाने बैठ गई। सबके खाना खाने के बाद नेहा ने पहले रसोई की सफाई की, दोबारा सारे बर्तन धोए और फिर अपना खाना लेकर कमरे में आ गई। देखा तो तरुण सो चुका था। उसे चैन से सोता देखकर एक पल के लिए मन में ख्याल आया कि कम से कम मुझसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तो तरुण की है। बस बाहर कमा कर लाओ और घर में पका पकाया सब कुछ मिल जाता है। हम औरतों ने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दोहरी जिम्मेदारी तले दबे जा रहे हैं। पहला निवाला मुंह में डालते ही आंखों में आंसू झिलमिला गए। आखिर ऐसी जिंदगी की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, कुछ सोचकर नेहा ने अपना खाना खाया और बर्तन ले जाकर उन्हें धोकर रख दिए। वापस आकर अपने कमरे में सो गई। दूसरे दिन सुबह उठी और नियमित रूप से घर के काम करने लगी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। उस समय ऑफिस जाने का वक्त होने लगा, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हुई, बल्कि उस समय वो अखबार लेकर पढ़ने बैठ गई। ये देखकर तरुण ने कहा, नेहा जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे कारण मैं भी लेट हो जाऊंगा। अरे इसे कहाँ बोल रहा है, सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है तो भला क्या ध्यान देगी कि पति को ऑफिस को लेट हो रहा है या नहीं। उसके बोलने से पहले ही विमला जी बोल पड़ी। कीर्ति ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। अरे भाभी की तो ऐसे बाहर घूम फिर कर भी आ जाती है और घर में भी काम नहीं करना पड़ता। उनकी बात सुनकर श्वेता भी हंस दी। ये देखकर नेहा बोली, नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, आप अपना नाश्ता खत्म करो और चले जाओ। क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? बेवजह छुट्टी क्यों कर रही हो? पैसे कटवाने में मजा आता है क्या? तरुण ने एक साथ सवाल दाग दिए। नहीं तरुण, मैंने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। नेहा के कहते ही सबके हाथ अपनी जगह ही रुक गए और तरुण बोला, क्यों, जॉब क्यों छोड़ रही हो? वो क्या है ना तरुण जी, मैं इतनी ऐसो आराम अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक 3 लोगों की तनख्वाह घर में आती थी, लेकिन अब 2 लोगों की ही आएगी। अचानक सारे खर्च दिमाग में घूमने लगे। तब विमला जी बोली, बहू तुमने अचानक ये फैसला क्यों ले लिया? भला कोई सुविधाओं को छोड़कर कैसे सकता है? नेहा ने मुस्कुराकर विमला जी की तरफ देखा और कहा, कौन सी सुविधाएं माँ जी? वो सब सुविधाएं तो आप लोगों के लिए हैं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। वॉशिंग मशीन में पूरे घर के कपड़े धुल सकते हैं, सूख सकते हैं, सिवाय मुझे छोड़कर, क्योंकि बिजली का बिल आता है। अगर किसी काम के लिए कह दूं तो फट से कह दिया जाता है कि हम तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ही ना है। बाहर बारिश में सबके कपड़े उठकर अंदर आ जाएंगे, पर मेरे कपड़े को तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। दिन में आप लोग तो आराम कर लेते हो, पर मैं सुबह 5 बजे से रात तक काम में लगी रहती हूँ।
उसे आप ऐसो आराम और सुविधा कहते हो? उसकी बात सुनकर तरुण बोला, ठीक है, मानते हैं काम का बोझ थोड़ा ज्यादा है, तो सब लोग मिलकर कर लेंगे ना। तुम्हें नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? पता है ना अभी पैसों की कितनी जरूरत है। कीर्ति की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना है। कर चुका रहे हैं माँ की दवाइयाँ, घर का खर्च। क्या सबकी जिम्मेदारी मेरी है तो मेरी जिम्मेदारी किसकी है? मैं अकेली दोहरी मार क्यों झेलूं? जब आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रहे हो? और कोई आप अकेले अनोखे थोड़ी ना हो जो घर खर्च उठा रहे हैं। और भी तो मर्द हैं जो अपने घर के खर्च खुद उठाते हैं। अरे आपको तो फिर भी बहुत सपोर्ट है कि आप दोनों भाई मिलकर कमाते हो। अपनी ही कही बातों को अपने ऊपर आता देख तरुण चुप हो गया। किसी से कुछ कहते भी नहीं बना। नेहा तो वैसे भी सबके लिए बुरी थी और बुरी बन गई, पर आती हुई लक्ष्मी को घर में कौन मना करे। इसीलिए बिमला जी अब मेड लगाने को तैयार हो गई। यहाँ तक कि शाम के खाने में भी आप नेहा के साथ मिलकर मदद करवाई जाने लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।